बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि शाबान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है। तो आज आपके लिए अल्लाह वालों का एक ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि जिसे माह शाबान में किसी भी दिन करने वाले का नसीब और तकदीर ऐसा बदलता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहती। उसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वह जो कहता है अल्लाह के फजल करम से वह इंसान के नसीब में लिख दिया जाता है। तो आप में से हर भाई बहन यह कोशिश करें कि माह शाबान में यह एक नायाब और मुख्तसर सा वजीफ़ा रोज़ाना करने का मामूल बना लें। और अगर किसी मशरूफियत की वजह से मेरा कोई भाई बहन रोज़ाना ना कर सके तो किसी एक दिन फुर्सत निकालकर यह वजीफ़ा ज़रूर कर ले, क्योंकि यह वजीफ़ा करने वाला इंशाअल्लाह बाद में मुझे झोलियाँ उठाकर दुआएं देगा। तो भाइयों और बहनों, माह शाबान के पूरे महीने में एक ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि जिसे पढ़ते ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही इंसान की हर हाजत पूरी कर दी जाती है। यह ऐसा वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान को दौलत भी मिलती है, रिस्क और माल भी मिलता है, उसकी ज़िंदगी से परेशानियां भी निकल जाती हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं। यूं समझ लीजिए कि इंसान अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर अपने अल्लाह से लिखवा सकता है। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा करते हुए यह छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिसके घर में बेसुकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कामयाबी नहीं मिली। तो भाइयों और बहनों, वो शख्स दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर माह शाबान में यह एक वजीफा लाजमी कर ले और फिर अपनी जिंदगियों में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा इंशाअल्लाह वो काम फौरन हो जाएगा। जिस चीज की तरफ देखेगा इंशाअल्लाह वो चीज उसकी हो जाएगी। नाजरीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, जहनी या रूहानी अजयत की शक्ल में हो, कारोबारी परेशानी हो या खानदान झगड़ों का दुख और सदमा हो, याद रखिए कि हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शीश के लिए अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का इजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। और इस मुआशरे में हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। कभी किसी तावीज़ मांगने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर अपनी उनकी गलतियां और कोताहियों पर नजर नहीं करते जो उनका रिस्क कम करने का बायस बनती है और उनकी जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी के जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो भाइयों और बहनों, माह शाबान में यह एक वजीफा जरूर कर लेना। इतना ताकतवर और इतना असर अंगेज वजीफा है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को पकड़ पकड़ कर बैठाता और कहता कि इस माह शाबान में यह वजीफा जरूर कर लो और अपनी पसंद की तकदीर और नसीब अपने रब से लिखवा लो, क्योंकि यह ऐसा मुबारक महीना है कि उसमें एक मांगने वाले को अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। तो जो बंदा भी शबान की इन बाबरकत घड़ियों में अल्लाह से जो कुछ भी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके मामलात को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना देता है। और हुजूर अलसलातो अस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है कि सहाबा, ये मेरा महीना है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो भाइयों और बहनों, जब आप अल्लाह के हबीब के महीने में अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा करके अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो सोचें कि क्या वो आपको अता नहीं करेगा। नाजरीन, प्यारे आका फरमा रहे हैं कि शबान मेरा महीना है, तो खुद अंदाजा लगाइए कि उसका हर दिन कितनी कबूलियत का है, हर रात कितनी कबूलियत की है। तो मेरे वो तमाम भाई बहन जो किसी भी वजह से, किसी भी परेशानी, किसी भी तंगदस्ती, किसी भी मुसीबत की वजह से मुश्किल में है, तो वो माह शाबान का यह वजीफा जरूर कर लीजिए और यह सोच कर कीजिए कि आपकी मुश्किलात और परेशानियों का आज आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर जरूर करम फरमाएगा। वजीफे की जानिब जाने से पहले अपने तमाम बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि गुज़श्ता वीडियो में जिन बहन भाइयों ने अपना नाम लेकर कहा था कि हमारे लिए दुआ कीजिए,
उन सब बहन भाइयों के लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआ की गई है कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम बहन भाइयों की तमाम जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो हमारी खुसूसी इज्तिमाई दुआ में अपना नाम लेकर दुआ करवाना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। इंशाल्लाह आप सबके लिए हमारी खुसूसी इज्तिमाई दुआ में आपका नाम लेकर दुआ की जाएगी। तो आइए आज के वजीफे की जानिब चलते हैं। भाइयों और बहनों, यह वजीफा अगर आप माह शबान में अपना रोजाना पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतर है। छोटा सा वजीफा है, आप रोजाना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेरा भाई बहन मशरूफियत की वजह से रोजाना यह वजीफा ना कर सके तो आपने शाबान में किसी भी दिन किसी भी वक्त यह वजीफा कर लेना है। उसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद करते हैं तो यह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज अदा करके जब आप जिक्र अज़कार करके अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा करके जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो उसमें असर भी ज्यादा होता है, उसमें ताकत भी ज्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी नमाज के बाद यह वजीफा करना है। इसी तरह आप घर पर यह वजीफा कर लें, दुकान पर कर लें, दफ्तर में कर लें, उस चीज की भी कोई पाबंदी नहीं है। आप चलते फिरते भी यह वजीफा कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि बेहतर यही है कि आप सुकून से इत्मीनान से बावजूद हालत में मुसल्ले पर बैठकर यह अमल कीजिए, ताकि यह अमल आपको मुकम्मल तौर पर फायदा दे सके। तो भाइयों और बहनों, जब आप वजीफा करने लगे तो सबसे पहले बावजूद होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिए, या दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पढ़ लीजिए। और क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिम को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिम ही पढ़ना है। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की, खास हाजत की, खास मसले की नियत करनी है। मसलन आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, तो आप उसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा जाती मकान मिल जाए। या फिर आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप उस चीज़ की नियत कर लीजिए कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आप कहीं नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो उस चीज़ की नियत कर सकते हैं कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। अगर आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती और अपनी मर्जी करती है तो इसलिए पढ़ लें। नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की कहीं अच्छी जगह शादी करवाना चाहते हैं, या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं, तो आप उस चीज की नियत कर लीजिए कि मेरे बच्चों की कहीं अच्छी जगह पर शादी हो जाए। अलगर्ज नाजरीन, आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, उसकी नियत करनी है और आज वो मांगना है जो आपको लगता है कि मेरी फला ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। तो आज अपने मकसद की नियत करनी है और एक बर्त और तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, भाइयों और बहनों, बहुत ही आसान और सादा सा वजीफा है कि कोई छोटा बच्चा भी पढ़े आराम से और सुकून से पढ़ सकता है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है नाजरीन, वो या वहाबू का वजीफा है। या वहाब रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती इनाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत करके बैठता है वो मकसद इंशाअल्लाह जरूर पूरा होकर रहता है। आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या कोई ऐसा काम है, ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज नियत करके बैठना है और रब्बे करीम से जिद करके मांगना है। इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि रब की ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी। तो सबसे पहले नंबर पर दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर या वहाबू का यह वजीफा आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बड़े आराम, सुकून और ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं करना, और इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाब पढ़ रहे हैं और आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और आपके मसाइल गैब से हल हो रहे हैं। गैब से अल्लाह आपके रिज्क, मालो दौलत का बंदोबस्त कर रहा है। नाजरीन, जहन में यह रखते हुए पढ़ना है कि यह शाबान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रब्बे करीम को मनाने का महीना है, रब्बे करीम से अपनी पसंद का नसीब लिखवाने का महीना है। तो 11 बार या वहाब पढ़ते दौरान रब्बे करीम से आप जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं।
इंशाल्लाह आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी होगी। तो यह वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है नाजरीन, वह सूरतुल कौसर का इंतहाई ताकतवर वजीफा है। अल्लाह की लाडली सूरत का वजीफा है। एक ऐसी सूरत का वजीफा है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, दौलत का खजाना भी कहा जाता है। और सूरतुल कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में सूरतुल कौसर का यह वजीफा किया जाता है उस घर से सभी नूस्ते, बेबरकतियां, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर ग्राहक का तांता लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है यह वजीफा, उस मकसद की तमाम रुकावटें और परेशानियां गैब से हल हो जाती हैं। और भाइयों और बहनों, सूरतुल कौसर बे औलाद का बेहतरीन वजीफा है, बेरोजगारी का बेहतरीन वजीफा है, कर्ज से नजात का बेहतरीन वजीफा है। तो अल्लाह के हबीब के महीने में अल्लाह की लाडली सूरत का यह वजीफा आपने करना है और अल्लाह से जिद करके अपनी पसंद का नसीब लिखवा लेना है। दूसरे नंबर पर 10 बार पढ़ना है। और नाजरीन, जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीद कामिल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आप तो क्या, इंशाल्लाह आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएगी और आप हर परेशानी से इंशाल्लाह नजात पा लेंगे। यह अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर या वहाब और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरतुल कौसर, और ये 2 वज़ाइफ करने के बाद आज आपने तीसरा वजीफा जो करना है नाजरीन, इंतहाई कमाल का वजीफा है, इंतहाई मुस्तनद और मुजर्रब वजीफा है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का वजीफा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके रिज्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहाँ से दूर हो रही हैं। इंशाल्लाह मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आज के बाद आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने हैं, रब को राजी कर लेना है, रब को मना ले लेना है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का यह वजीफा करना है और दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिन करके 11 बार करना है। नाजरीन, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिज्क में, तेरी दौलत में इजाफा करता है। तू चाहता है कि तेरे रिज्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री करो, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर अपने मालो जान में बरकतें, विसाहतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब का शुक्र अदा करना अपना वजीफा बना लीजिए। इंशाल्लाह रब की नवाजिश देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। तो नाजरीन, आज के मुकम्मल अमल की तरतीब यह बनती है कि आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और सबसे पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू का वजीफा करना है। दूसरे नंबर पर 10 बार सूरतुल कौसर का वजीफा करना है। तीसरे नंबर पर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का वजीफा करना है। और फिर आखिर में इतनी ही मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मर्तबा आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। नाजरीन, इंशाल्लाह यह वजीफा करने के बाद अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, ये वजीफा करने के बाद और उसकी फजीलत और बरकत से इंशाल्लाह आपकी हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएगी और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, जिस चीज की तरफ देखेंगे इंशाल्लाह वो चीज आपकी हो जाएगी। तो मेरे वो तमाम भाई बहन जो किसी भी तरह की मुश्किल या परेशानी का शिकार हैं, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, आपके आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है और इतना कर्ज कि उससे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती, तो मेरे वो तमाम भाई बहन, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि यह वजीफा माह शाबान में एक मर्तबा जरूर कर लीजिए। इंशाल्लाह हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बंदिश, कोई रुकावट है, इंशाल्लाह वह भी जड़ से खत्म हो जाएगी
और याद रखिए कि जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, जिसके लिए आप यह वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप यह अमल कर रहे हैं, और जब आप यह अमल मुकम्मल कर लें तो आपने आखिर में दुआ ज़रूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकालीफ के लिए आपने अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ ज़रूर करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम ज़रूर फरमाएगा और अल्लाह बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क की तंगी को दूर फरमाए, हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात हल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और भाइयों और बहनों, आखिर में फिर आगाह करना चाहूँगा कि मैंने वो भाई बहन जो चाहते हैं कि उनका नाम लेकर हमारी खुसूसी इज्तिमाई दुआ में उनके लिए दुआ की जाए, तो वह अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाएं। अगर आप हमारे इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।